नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार का मामला कई दिनों से अटका हुआ है। पहले कहा जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार 14 मार्च को होगा, जो कि किसी कारणवश नहीं हो पाया। अब कहा जा रहा है कि आज यानी कि 15 मार्च को कैबिनेट का विस्तार होगा। तो कैबिनेट का विस्तार आज होता है या नहीं, ये सवाल तो उठता ही है। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो बयानबाजी हो रही है, आपको वो सुनवाते हैं। का आंतरिक मामला है। उनके नेता कहते हैं मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, और मेरा अपना मानना है कि मुख्यमंत्री जी अगर स्वतंत्र निर्णय ले पाते तो कुछ और निर्णय लिए होते, या 28 तारीख वाला निर्णय ना लिया होता जो 28 जनवरी का निर्णय था। मैं इतना जरूर समझ सकता हूं कि ये असहज है पूरी की पूरी पार्टी और गठबंधन। अब ये इसको रिजॉल्व करें, मंत्रिमंडल बनाएं, कब तक मंत्रिमंडल है, उसकी मियाद कितनी है, उसमें क्या सरोकार होंगे। बस इतना आग्रह जरूर करूंगा, मंत्रिमंडल विस्तार करिए। तो जो फाइलें हमारे मंत्रियों ने साइन करके उप मुख्यमंत्री जी ने दिया था, खास करके नौकरी से संबंधित, उनको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा कि तेजस्वी जी के कार्यकाल में हुआ था। इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, एलजेपीआर प्रवक्ता विनीत सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विनीत जी से लेना चाहूंगी। विनीत जी, तो आज हो जाएगा कैबिनेट का विस्तार? सरोजी, सभी को नमस्कार। भाई, जैसा दिख रहा है, मुझे लगता है कि 4 बजे तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और जो अब तक विपक्ष हाय तौबा मचा रहा था, कितने दिन हो गए हैं, क्यों नहीं कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, मुझे लगता है कि आज के बाद उनका मुंह भी बंद हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा विलंब होने का सवाल थोड़ा सा कारण था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीटों की शेयरिंग की बात चल रही थी। एक बार वो क्लियर हो गया तो देखिए त्वरित रूप से ये भी काम हो गया। अब जरा विपक्ष बता दे कि उनके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक आ जाएगा, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा चैन आ जाए। जी सभा जी। जी चलिए, तो ठीक है, अरुण जी से ही जान लेते हैं। अरुण जी, कैबिनेट का विस्तार तो हो ही जाएगा आज। क्या लगता है आप लोगों का सीट शेयरिंग पर कब फैसला लेंगे आप लोग? देखिए सभा जी, हो ही जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं है। ये तो लगातार 35 दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन 45 दिन से, और चलिए देर से ही सही, लेकिन हो जाए। बिहार के भविष्य का सवाल है। बिहार का विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। आजादी के बाद पहली बार इस तरह की घटना हुई कि 45 दिन से कैबिनेट का विस्तार हुआ ही नहीं है। अब क्या कारण है इसके पीछे, कौन दोषी है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। 45 दिनों से जो सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं, और क्या दोष बिहार की जनता का है? क्यों इस तरह से ये लोग, एनडीए के लोग और खास के माननीय मुख्यमंत्री जी, किस बात की खुन्नस बिहार की जनता से निकाल रहे हैं? क्रूरतम मजाक क्यों किया जा रहा है? 45 दिन से कैबिनेट का विस्तार नहीं होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर पहले ही हो गया रहता तो कई कार्य हो गए होते। खास करके जो भी प्रक्रियाधीन जॉब है, नौकरियां हैं, महागठबंधन सरकार ने जो कई निर्णय लिए थे, वो तो कम से कम हो जाता। चलिए, अगर उम्मीद है, आपके माध्यम से सुन रहे हैं, और विनीत भाई भी कह रहे थे कि आज 4 बजे तक हो जाना है, हो जाए बिहार के हित में। और होने के बाद तो हम यही उम्मीद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो 17 महीने के कार्यकाल में डिसीजन हुआ है, लास्ट महीनों में जो भी निर्णय हुआ है, जितने भी प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, उस पर विराम नहीं लगाइएगा। भाव द्वेष की राजनीति नहीं करिएगा, ईर्ष्या द्वेष की राजनीति नहीं करिएगा कि यह तेजस्वी जी के रीजन का फाइल है, इसे रोक देना है, यह प्रक्रिया, यह जॉब
वाली जो नियुक्तियां पड़ी हुई है पाइपलाइन में, इसे हम अवरुद्ध कर दें। इस तरह का भेदभाव नहीं करिएगा, हमें उम्मीद है और हम आग्रह करेंगे सरकार के लोगों से कि इसमें बिहार के नौजवानों का भविष्य छिपा हुआ है, बिहार के भविष्य का सवाल है, उसके साथ आप लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, प्रीति जी से सवाल ले लेते हैं। प्रीति जी, मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो जाएगा, सीट शेयरिंग पर कब बात करेंगे आप लोग? कब बात बनेगा सीट शेयरिंग पर? सभा जी, इन सारे पहलुओं पर हमारे नेतागण जो शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों की आपस में चर्चा हो चुकी है और सब लोग सिर्फ सामूहिक रूप से इसकी आधिकारिक रूप से जब घोषणा कर देंगे तो सबको मालूम हो जाएगा। और हमारे ऊपर जब सवाल हमारे विपक्षी उठाते हैं तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि अभी इनके यहाँ ही बिहार में देख लीजिए कांग्रेस कितने सीटों का डिमांड कर रही है। क्या राष्ट्रीय जनता दल उनके डिमांड को पूरा करने जा रही है? उनके अपने सीटों के बंटवारे हो गए क्या? मुझे लगता है कि उनके यहाँ अभी बहुत विलंब ही नहीं बल्कि अब आपसी खींचातानी इतनी बढ़ेगी कि अब इंडी का और कितना उस पर कॉमा फुल स्टॉप लगने वाला है बिहार में। अब तो भविष्य के घर में है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। सभी सीटों के बंटवारे को लेकर हमारे सभी नेतागणों के बीच बातचीत हो गई है, आपसी बातचीत और आपसी सहमति भी सब लोगों ने जता दी है उस पर। अब आज शाम तक आज भी हमारे दोनों माननीय डिप्टी सीएम सम्राट जी, विजय सिन्हा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता हुई है अभी और चल रही है उस पर वार्ता। तो उस पर सारे बातों को लेकर उसमें चर्चाएं हो रही है, चाहे वो कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार संबंधित हो या फिर सीटों के शेयरिंग से संबंधित हो। तो इसमें कोई भी हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। समय रहते हम सब लोग इसकी अधिकृत रूप से घोषणा हमारे एनडीए के फोरम से कर दिया जाएगा। लेकिन चिंता करने वाली बात तो ये यहाँ पर जो महागठबंधन है, इंडी अलायंस तो अब एक्चुअली रहा नहीं, तो उसको बार बार मुझे लगता है कि बोलने की आवश्यकता नहीं है कि इंडी अलायंस, महागठबंधन जो बिहार में है उसके नेतागण आपस में जो सिर्फ फुटबॉल मचाए हुए हैं उसका भविष्य जरूर मुझे गर्त में दिख रहा है। वो अपना देख ले वो कब बंटवारा कर रहे हैं और कब वो अपने लोगों के बीच में अपने सीटों को लेकर सही सही आकलन प्रस्तुत कर पाएंगे, ये उनके लिए प्रश्न चिन्ह है। एनडीए में सब कुछ साफ है, सब कुछ सहमति से तय हो चुका है, बस उसकी घोषणा बाकी है। सभा जी, चलिए ठीक है, तो राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत जी का रुख करते हैं। कृष्णकांत जी, अभी बिहार की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि पहले भी कहा गया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा जल्दी, 14 मार्च को भी होने की बात थी, बट किसी कारण नहीं हो पाया, तो क्या आज भी ये हो पाएगा? नहीं, जैसा विनीत जी ने अभी हमारे भाई ने बताया कि आज ये सबके मुंह पे ताला लग जाएगा, ये बात सही है। जैसा खबर है कि लगभग तैयार हो गया है, ज्यादातर पुराने चेहरे पे ही उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। जो सूत्रों से पता चला है कि पुराने चेहरे पे ही है, जो पुराने चेहरे हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं और जो नए चेहरे हैं जो बीजेपी से है वो आएंगे जो पिछले में थे। लेकिन ये बात भी सही है, अरुण कुमार जी का भी कहना सही है कि टाइम इज मनी, और यदि मनी को सेव करना चाहते हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये जो एक फ्रेज ऐसे ही नहीं बना है, क्योंकि देखिए 40 दिन यह है तो कहीं क्योंकि एक दिन इससे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 1 घंटा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस हिसाब से भी 40 दिन यदि सरकार होती तो आज और भी काम होता। बट ठीक है, जो भी है। लेकिन रही बात है यदि बंटवारे सीट शेयरिंग की बात है और ये मंत्रिमंडल का विस्तार की बात है, दोनों दो अलग चीज है। ठीक है, सीट शेयरिंग जो है वो फ्यूचर में कौन लेता है, वो लेट भी होगा तो उसमें नुकसान सिर्फ कैंडिडेट का होगा। लेकिन यहाँ पे यदि मंत्रिमंडल बन जाता है सही समय पे, तो जो बिहार की जो रफ्तार पहले भी थी और आज भी रफ्तार और बढ़ेगी, तो वो जो थोड़ी दिन में जो थम गया है उससे कहीं ना कहीं उसका हर्जाना तो जनता को चुकाना पड़ता ही है, तो वो अलग चीज है। अब रही बात है कि सरकार की जो क्या है, जो ये देखिए कि सीटें शेयरिंग की जो समस्या है वो जितना बीजेपी में चल रहा है उतना ही, चाहे वो रामविलास पासवान की जो सीट है हाजीपुर की सीट को लेकर चल रहा हो, चाहे सीट शेयरिंग में चल रहा हो एलजेपी की, ये आरजेडी की और कांग्रेस की, दोनों ही सीट शेयरिंग में हमें लगता है कि जो बिहार के बाकी जगह सीट शेयरिंग हो चुका है, यहाँ नहीं हुआ है। इससे कुछ देखिए थोड़ा सा आकलन कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो इंतजार कर रहे हो कि पहले बीजेपी अपनी सीट क्लियर कर दे और कैंडिडेट कौन से सीट से कौन कैंडिडेट आया है और किस जाति का है,
उसके हिसाब से रणनीति तय करके ये अपनी सीट में कैंडिडेट को वहां से आगे पीछे खसकाने की कोशिश में, या जो नाराज, जो बीजेपी के जो अच्छे कैंडिडेट हो, जो आरजेडी के अच्छे कैंडिडेट हो गए, यदि पहले जिसकी लिस्ट आएगी तो जो नाराज नेता है हो सकता है उसको अपने पाले में डालकर उनको भी लड़ाने की, देखिए ये एक मेरा स्पेकुलेशन है, ये हो सकता, और इसीलिए दोनों पार्टी एक दूसरे का इंतजार कर रहा है कि पहले कौन कहते हैं ना, घंटी कौन बांधेगा, तो और दूसरे, तो ये चल रहा है पूरे बिहार की राजनीति में कि जो नाराज नेता है वो अपने पाले में कैसे मिलाया जाए, और जो कैंडिडेट है उसके सामने कौन सा कैंडिडेट लाए जिससे वो समीकरण, जीत की समीकरण जो बनेगी, इसीलिए इंतजार और लेट हो रहा है। जी सभा जी, चलिए ठीक है। अरुण जी, सब कुछ जब ठीक ही है महागठबंधन में, तो सीट शेयरिंग कर लीजिए ना आप लोग, क्या एनडीए का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सवा जी, हमको एनडीए से क्या मतलब है। एनडीए में तो किस तरीके से घमासान मचा है, किसी से छुपा हुआ नहीं, ये एनडीए का मामला है। आप लगातार एनडीए के लोग कह रहे हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल है, तो रात दिन कल से तो हम देख रहे हैं आप लोग ही चला रहे हैं। तो कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को मनाने जा रहे हैं, कभी मतलब पशुपतिनाथ पारस जी के घर जा रहे हैं, कभी माझी जी के यहाँ जा रहे हैं, तो तरह तरह का जो खेला है वहां शुरू है। और इसका अभी तक कब विराम लगेगा ये उनका मामला है, वो जाने। लेकिन एनडीए में भी हमें नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपने देखा कई सूची जारी हुआ, सूची जारी के बाद तो उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, क्योंकि पता है कि जनता का मूड इस बार मोदी जी के खिलाफ है। कई अब स्टेट में तो आपने देखा उनके सहयोगी सरकार से अलग हो गए। हरियाणा की ही बात कर लीजिए, सीटिंग एमपी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। तो भगदड़ की स्थिति एनडीए में है, और बिहार में तो और आज से कल तक में किसका कुंभा बिखरता है नजर आ रहा है, समझ में आ जाएगा। तो इसलिए महागठबंधन में अब आंतरिक रूप से सहमति सारे चीजों पर बन गई है। हाँ, लेकिन एनडीए से पहले हम लोगों का घोषणा होगा, हमें जैसा लगता है। और यहाँ किसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, और नहीं निकल के उभर के भी सामने नहीं आ रहा है। अब जिस तरीके से एनडीए में लड़ाई छिड़ा हुआ है, जंग, अभी वहां सहमत का खेल जारी है। अब देखिए, लेकिन हम लोग समय पे सवा जी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के नेता हमारे जो हैं बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक घोषणा कर देंगे। चलिए ठीक है। प्रीति जी, अरुण जी का तो कहना है सभा जी 10 सेकंड सभा जी, हमको भी। विनीत जी, इसके बाद तुरंत आपके पास आएंगे। प्रीति जी, आप लोग तो सबको मनाने में लगे हुए हैं, अरुण जी ऐसा बता रहे हैं। अरुण जी को शायद अभी बिहार की पूरी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानकारी नहीं। ये जो भगदड़ की बात कर रहे हैं ना, ये दरअसल अभी महागठबंधन और जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है वहां मची हुई है। हमारे एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, हर एक राज्यों में हमारे सहयोगी दल बढ़ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, हमको ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका साथ लोग छोड़ रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता की पत्नी भी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, जो कि एक पूर्व सीएम रह चुके हैं। तो इस स्तर के लोग भी हमारी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। ये जिन्हें अपवाद कह सकते हैं उसकी वो चर्चा कर रहे थे अभी राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रवक्ता अरुण जी। तो अपवाद को गिनिए नहीं, और बाकी जो भगदड़ आपके दल में जो मचा हुआ है, आपके गठबंधन में जो मचा हुआ है, उसकी चर्चा भी करिए और उसकी चिंता भी करिए। और हम लोग सभा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो हमारा एनडीए का कुनबा है वो बहुत ही मजबूत है। सभी नेतागण ने एकदम फ्रंट फुट पर आकर कहा है कि हम सभी लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे भी, और पूरे देश में एनडीए 400 के पार सीटें लाकर फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। इसके लिए उन्होंने कृतसंकल्पित होकर बयान दिया है। इसमें क्या किसी को शंका है? इसमें तो कहीं से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, स्वतः सब लोग आकर बोल रहे हैं। तो हमारे तो नाराज है,
देखिए कहीं कोई नाराजगी नहीं है, मैंने प्रीति जी अभी जस्ट ताजा खबर आई है कि उनके घर पे अचानक बहुत जल्दी से मीटिंग हो रही है और उनके जस्ट ये एकदम ताजा खबर। स्वाभाविक है कृष्णकांत जी, अभी चुनाव का समय है, अभी मीटिंग नहीं होगी तो कब होगा? अभी लोगों की सीट शेयरिंग के लिए बात होनी है। नहीं, अच्छा कल आपने प्रिंस राज जी की का स्टेटमेंट आपने नहीं देखा? उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने कि हम लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से चुनाव लड़ेंगे और 400 के पार सीटें लाएंगे, तो इसका भी चर्चा करिए आप। तो नहीं, और अभी मीटिंग का दौर ये अभी नहीं तो कब होगा? अभी तो लोगों से मिलना मिलाना तो चलेगा ही, क्योंकि अभी पूरी रणनीति बननी है। बिहार एनडीए भी मानती है कि असली जो रामविलास पासवान के जो सुपुत्र है, जो चिराग पासवान, उनके पीछे अभी भी जनता जो है, जनता ने उनको चुना है। ये जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई है, 5 सीट उनको दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। देखिए हाजीपुर किसी को मिले डजंट मैटर, पर जिसको सीट ज्यादा मिला, 5 एमपी उधर भाग के गए, 1 एमपी इधर, उसके बावजूद भी 5 वाले को 1 मिल रहा है और 1 वाले को 5। तो इससे तो जनता क्लियर समझ गई, इतना बेवकूफ तो नहीं है बिहार की जनता। नहीं कृष्णकांत जी, इसमें नहीं समझने वाली और नहीं समझाने वाली तो कोई बात नहीं है। यह तो स्वतः आप खुद कह रहे हैं कि आज जो है उधर से 2 माननीय सांसद भी चिराग जी से मिलकर और उन्होंने आग्रह किया है कि उनके तरफ से उनको सिंबल दिया जाए, तो यह तो स्वतः सब चीज दिख रहा है। लेकिन हम एक बात तो तय है कृष्णकांत जी कि हमारे एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं, भाजपा उनको नहीं कर रही, सभी का सम्मान कर रही है, सभी का उचित प्रतिनिधित्व देने का काम कर रही है। एक सबसे हमारे एनडीए अलायंस के सबसे बड़े घटक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगी दलों के नेताओं का सम्मान किया है और जो उनकी वाजिब जो हकदारी होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, ये शुरू से एलिगेशन उठ रहा है कि एनडीए जो है 2 भाइयों को तोड़ता है, चाचा भतीजे को तोड़ता है हर जगह। चाहे आप देख लो शिवसेना, आप देख लो एनसीपी, आप देख लो एलजेपी, आप देख लो, हमेशा 2 भाइयों को दरार डालने का काम करता है। ये एलिगेशन विपक्ष भी बोल रही है और आप देखिए कृष्णकांत जी, ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में आप 2 भाइयों में झगड़ा हो जाए तो उसका ठिकरा भाजपा पर फोड़े, ये तो उचित नहीं है। अब घर में किसी परिवार में कोई झगड़ा झंझट हो रहा हो, उसका भी ठिकरा भाजपा पर फोड़ा जाए, ये उचित नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर दोनों का सहयोग पार्टी को प्राप्त हुआ है एनडीए में, तो उनको सम्मान दे रही है पार्टी। कृष्णकांत, चलिए कृष्णकांत जी, प्रीति जी ठीक है, विनीत जी बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, विनीत जी बोलिए। प्रीति जी ठीक तो है ना, जो एक्स्ट्रा बैगेज है उनको जाने दीजिए। एनडीए ज्यादा स्ट्रीमलाइन होगी, ज्यादा बेहतर काम करेगी, पहली बात। दूसरी बात, कृष्णकांत जी और अरुण भाई, आपके कहने से सरकार काम नहीं करेगी। और अरुण भाई, जो आप लोगों ने घोटाला किया है ना 3-4 डिपार्टमेंट में, उसकी फाइल तो रुकेगी ही। तो मनोज झा चाहे निवेदन कर ले, चाहे आप निवेदन कर ले, घोटाला है अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा घोटाला है। कृष्णकांत भाई सुनिए, कृष्णकांत भाई डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे पूरा एक डिबेट कर सकते हैं हम लोग, को बात रखने दीजिए भाई। जी अरुण भाई शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आपने मेरा समर्थन किया है और हम बिल्कुल खुश इस मामले हैं और रिलीव्ड हैं कि अब एनडीए जो है वो 40 सीट जीत सकता है। अरुण भाई से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या इस बार भी शून्य की सवारी करेंगे कि थोड़ा एक आध को बदलाव लाइएगा? आप पहले सीट अनाउंस कीजिए, बाद में अनाउंस कीजिए, किसी के सामने किसी को खड़ा कीजिए। नियति जो है बिल्कुल तय है, आप लोग की हार। अब आप ये सोचिए कि कितने सीटों पे पिछले बार 18 सीट पे आप दूसरे नंबर पे थे, क्या कम से कम वही बचा पाइएगा या नहीं बचा पाइएगा, ये सोचना है। सभा जी, एनडीए बिल्कुल मजबूत है। जो अभी जो है जो कैबिनेट एक्सपेंशन है, जैसा कि हमें खबर आ रही है कि सब चीज तैयारी हो चुकी है, आज ही सब चीज हो जाएगा। कुछ पुराने चेहरे रिपीट होंगे, कुछ नए लोग जो ऊर्जावान हैं, मिक्स एंड मैच ऑफ एक्सपीरियंस और एनर्जी का होगा और आने वाला समय बिहार के लिए बेहतर होगा। एक चीज और मैं आखिरी में कहना चाहूंगा, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो रहा था तो बिहार में विकास की गति कैसे कम हो गई थी। अरे भाई, उसके मंत्री थे ना, चाहे माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री थे या उप मुख्यमंत्री थे, काम तो चल ही रहा था। अभी थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोड थोड़ा काम का है कम हो जाएगा। तो ये बात पे थोड़ा सा भ्रम की स्थिति ना फैलाई जाए।
जी चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, क्या लगता है, क्या कुछ बड़ी अपडेट है विस्तार, नहीं, कैबिनेट विस्तार अपडेट को देखिए, लेकर? अब जिस बात को लेके कयास जो चल रहा था, आज शाम 6:15 बजे कैबिनेट का विस्तार का फाइनल हो चुका है। जो सूची थी वो राजभवन पहुंच चुकी है और जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार कब होगा, तो आज शाम 6:15 बजे कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। देखिए, कल से ही ये चल रही थी अटकलें कि कब होगा, लेकिन जो सूची थी, खासकर जो जेडीयू उसका कहना था कि बीजेपी की तरफ से सूची नहीं आई थी, लेकिन बीजेपी की सूची लेके अब से कुछ देर पहले सब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों गए थे नीतीश कुमार के पास, और वहां से जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं एस सिद्धार्थ, वो राजभवन पहुंच चुके हैं और वहां पे दे दी गई है। और जो समय बताया जा रहा है कि आज शाम 6:15 बजे शपथ ग्रहण होगा। देखिए, कई नाम इसमें जो बीजेपी जो लगातार प्रयोग करते रहती है, तो इस बार भी जेडीयू की तरफ से जहाँ पे जो पुराने जो मंत्री थे उन्हें रिपीट करने की बात हो रही, सिर्फ एक मंत्री जो है महेश्वर हजारी, उन्हें शामिल किया जाएगा संजय झा की जगह पे। लेकिन बीजेपी के कई नाम चौंकाने वाले जरूर हो सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो नाम दिए गए हैं, कुछ नामों को अगर हम छोड़ दें, मंगल पांडे, नितिन नवीन, इनकी नामों को छोड़ दे, तो बाकी जो दो चार नाम ऐसे हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं, जो पिछली बार नहीं थे। तो ये इसके चलते ही जो लंबा ये जो मंथन चल रहा था, इसी वजह से जो शपथ ग्रहण की तैयारी जो 3 दिनों से लटक रही थी, उसकी वजह जो थी यही थी। और अब 6:15 बजे ये शपथ होगा। लेकिन देखिए, इससे पहले जो कयास लगाया जा रहे थे, जिस तरह की जो खबरें आ रही थी कि जो लोजपा का जो गुट है पशुपति पारस वाला, वहाँ उनके जो प्रिंस हैं, प्रिंस के बारे में चर्चा थी कि वो बिहार में मंत्री बन सकते हैं। जो ऑफर दिया गया था बीजेपी की तरफ से, जो बिहार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, बाद में एमएलसी कोटा से एमएलसी बनेंगे। लेकिन अभी तक उनका नाम फाइनल नहीं हो पाया है। जो लिस्ट गई है उसमें उनका नाम अभी तक तो नहीं है, क्योंकि ये अब वो देखने वाली बात हो कि आखिर पशुपति पारस अगर निकल नहीं रहे। हालांकि कल प्रिंस का उन्होंने ट्वीट किया है, अपने जो एक्स हैंडल पे कहा था कि हम प्रधानमंत्री के फैसले के साथ हैं और प्रधानमंत्री का जो फैसला रहेगा, हम उनके एनडीए के एक मेंबर हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन आज उनकी भी 3 बजे एक बैठक होने वाली थी, महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें पशुपति पारस डिसाइड करने वाला थे कि वो एनडीए में रहेंगे, नहीं रहेंगे, किस शर्तों पे रहेंगे, इन सारी बातों को लेकर करने वाला था। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जो सीटों का जो तालमेल का जो सीटों गठबंधन का जो खुलासा होने वाला था, वो लटका हुआ था। उसमें सबसे बड़ी वजह चाचा भतीजे की लड़ाई ही थी। इस मुद्दे को भी, इसका भी आज से कल तक होने वाला था। लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये सामने आ रही थी कि प्रिंस को बिहार कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो अभी वो नाम नहीं आया है। लेकिन हाँ, बीजेपी की तरफ से 2-3 नाम जो आ रहे हैं चर्चा में, जैसे केदार गुप्ता का नाम आ रहा है कि वो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम जो रेणु देवी थी, उनके बारे में चर्चा है कि वो इस बार फिर से बिहार में मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा। नितिन नवीन और इनकी मंगल पांडे, इनके नाम तो है ही। और इसके अलावा जो नीतीश मिश्रा का नाम आ रहा है, जो उनके नाम भी शामिल हो सकते हैं। तो जो 12 नामों की सूची थी, वो सूची पहुंच चुकी है राजभवन। कुछ देर में सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है। अरुण जी, विनीत जी का कहना था कि इस बार भी शून्य पे आउट होने वाले हैं क्या? देखिए, अब शून्य पे तो इस बार विनीत जी आउट होंगे, और हम तो शून्य पे थे ही। जनता का जो आदेश हुआ 2019 के चुनाव में हमने स्वीकारा। लेकिन जिन सवालों को लेकर जनता को अपने जाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने फंसाने का काम किया, सपने दिखाकर, झूठे सपने, तरह तरह के जो है कि वादे। अब तो बिहार की जनता पूछ रही है ना, बताने से भाग रहे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है कि क्या हुआ भाई। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने की बात कही थी, विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। क्या हुआ भाई? तो इन सारे सवालों का जवाब देने से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। उस पर तो मुंह में दही जमा हुआ है, मुद्दे की बात करेंगे नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जो लकीर खींची है, 17 महीनों के महागठबंधन सरकार में जो उन्होंने काम किया है, नजीर पेश किया है, चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कर लें, चाहे शिक्षकों की नियुक्ति 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात कर लें, चाहे जाति आधारित गणना की बात कर लें, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर लें, चाहे
मानदेय दोगुना करने की बात कर लें, चाहे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात कर लें, अनेकों काम उन्होंने किया है और उन कामों को लेकर जनता में भी विश्वास और भरोसा जगा है। आपने देखा होगा जन विश्वास यात्रा के दौरान किस तरीके से हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने तेजस्वी यादव जी पर भरोसा करके उनके स्वागत में, उनको आशीर्वाद देने के लिए 12 बजे 1 बजे रात में सड़कों पर खड़े थे। तो आपने देखा महारैली भी हमारी हुई 3 मार्च को, जन विश्वास महारैली। बिहार की जनता ने उन्हें भी अपार समर्थन दिया और बेहतर, और चारों तरफ से जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार जो है एनडीए के जो जुमलाबाजी उनका नारा है, भावनात्मक मुद्दा, भावनात्मक नारा और झूठ फरेब की राजनीति में इस बार बिहार की जनता, देश की जनता फंसने वाली नहीं है। तो आने वाले वक्त ही अब बताएगा और बिहार की जनता खास करके सवाजी तैयार बैठी हुई है ऐसे जन विरोधी सरकार को सबक सिखाने के लिए। चलिए ठीक है अरुण जी, हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी के पास भी कुछ सवाल है। अमिताभ जी। अरुण जी, बीजेपी का तो अब देखिए बात ये चल रही थी, लगातार 4-5 दिन से बात चल रही थी। आपकी पार्टी में क्या है, कल सुने हैं कांग्रेस की भी बैठक होने वाली है। 10 सीट मांग रहे थे, 8 सीट पे आके लटक गए हैं कि 8 सीट हमको चाहिए, और आपकी तरफ से अब उम्मीदवार और सीट दोनों का नाम मांगा जा रहा है। तो उम्मीदवार का नाम मांग के आप सीटों का फैसला कैसे करने, मैंने जो फैसला कर दे कि जो आपकी तरफ से जो पहल हुई है कि पहले उम्मीदवार का नाम दीजिए उसके बाद करेंगे, तो आखिर आपका मामला कहाँ फंसा हुआ है? देखिए अमिताभ जी, अब निश्चित रूप से और पूरे जोर शोर से आंतरिक रूप से हमारे महागठबंधन के नेता बिहार स्तर पर आपसी सहमति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच सीट शेयरिंग का जो मामला है, किनको कितनी सीटों पे लड़ना है, वो घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि आप बार बार इंडिया गठबंधन पर ही आप लोग सवाल उठाते थे और सत्ता पक्ष के लोग भी, लेकिन आप देख रहे हैं बिहार में किस तरीके से एनडीए का जो है आपस में ही भिड़ंत अभी तक भी जारी है, माथापच्ची वहीं जारी है, अभी स्पष्ट कुछ नहीं हुआ है अंदर खाने में। अब हवाई जो बातें कर लीजिए मीडिया में, अखबारों के माध्यम से, लेकिन आज तक आधिकारिक रूप से एक भी उम्मीदवार की घोषणा बिहार में एनडीए नहीं कर पाई, न ही भारतीय जनता पार्टी, न ही किसके खाते में कितनी सीट गई, इसकी भी घोषणा अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है। और वहां तो हम तो वही कर रहे हैं कि लग रहा है कि पहले आप वाला सिस्टम चल रहा है बिहार में जी। आप भी लगता है इंतजार कर रहे हैं कि पहले इंडिया की तरफ से आ जाए, उसके बाद ही हम घोषणा करें। पहले आप वाला सिस्टम चल रहा है। लोगों को एनडीए से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग महागठबंधन बिहार में आप देख रहे हैं 2020 के विधानसभा चुनाव से ही एकजुटता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के कुशल नेतृत्व में महागठबंधन आगे बढ़ रही है, क्योंकि बिहार में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरुण जी, हमारे पास जो जानकारी है कि आपसे इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस की पार्टी बड़ी नाराज है। उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से एमएलसी वाला सीट चला गया, उसके बाद से तो और ज्यादा नाराजगी हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में आपने टोकन सीट दे दिया, यूपी में अखिलेश जी ने टोकन सीट दिया, उसी तरह से बिहार में भी लालू जी उनको टोकन सीट निपटा देने की तैयारी में है। नहीं, देखिए जहां भी अमिताभ जी देख रहे हैं, ये तो फॉर्मूला ही तय हो गया है कि जहां सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी की ताकत है, वो स्टीयरिंग सीट पर बैठेंगे। तो चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें, तो यहाँ हम सबसे मजबूत हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमारी भूमिका अहम है। लेकिन हम किसी भी हाल में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी अब सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं और हम लोगों के बीच किसी तरह की द्वंद्व की स्थिति नहीं है। अमिताभ जी, नहीं, कल आपकी पार्टी में बैठक हुई थी। कल सीपीआई के लोग आए थे, सीपीएम के लोग आए थे, माले के लोग थे, लेकिन कांग्रेस की पार्टी की सबसे किसी को नहीं बुलाया गया था कल की बैठक में। अब कल कांग्रेस की बैठक होने वाली है
और उस बैठक में जो डिमांड उनके तरफ से, जहां दिल्ली में मनोज झा जी की बात हुई थी कांग्रेस के बड़े नेताओं से, लेकिन सुनते हैं कि उसमें भी जो सीटों का तालमेल की जो बातें थी वो फाइनल नहीं हो पाया था। नहीं, अमिताभ जी लगातार आंतरिक रूप से हमारे शीर्ष नेता बैठ रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कि हर बात पब्लिक मीडिया में ही आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग लगातार बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। 40 सीट महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का बिहार में, अब चाहे राजद लड़े, चाहे कांग्रेस लड़े, चाहे वामपंथी के साथी लड़े, सब का मान बराबर है। एक एक सीट हम लोग जीतने के लिए रणनीति बना रहे हैं और एक एक सीट पर पूरे मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। चलिए ठीक है। विनीत जी हैं, विनीत जी क्या हुआ मामला आपका, सब सलट गया कि अभी भी कुछ बाकी है? क्योंकि एनडीए में कहा जा रहा है कि सारा कुछ फाइनल है, सिर्फ एलजेपी को लेके ही जो कंफ्यूजन था वो बना हुआ है अभी तक। अमिताभ सर नमस्कार सर। सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो गई हैं और अब तो स्थिरता का माहौल है। अब तो बस घोषणा होना बाकी है। और जैसे अरुण भाई कह रहे हैं कि ये मुस्तैद हैं कि भाई एक एक सीट कीमती है, तो हमको मालूम है कि एक ही सीट मिल जाए वो भी कीमती है उनके लिए। नहीं, अरुण जी के लिए तो बात है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी मिलेगा फाना ही है। खोने के लिए क्या है उनके पास? वो तो जो भी मिलेगा वो तो एक्स्ट्रा ही गेन है उनके लिए। सर जितना अमिताभ सर जितना हम लोग को मिलेगा उस पर 100% का स्ट्राइक रेट रहेगा 2019 तक। हमको चिंता अरुण भाई के लिए है कि क्या इनको भी कोई सीट मिल रहा है क्या 40 सीटों में से? इतना बोलते हैं गला। जी आप ही का ना पूरा सिस्टम है, मीडिया सर्वे तो चल रहा है, उल्टी गिनती शुरू, सर्वे दिखाई दे रहा है 8-9 सीट हम लोगों को मिल रहा है, तो ठीक है। अरुण भाई गदाधारी, अमिताभ सर, बात कर रहे हैं अमिताभ सर, अरुण भाई महत्वपूर्ण है, आपके लिए होना चाहिए। विनीत जी, अरुण भाई गदाधारी भीम की तरह आवेश में रहते हैं हमेशा। अरे भैया मीडिया चला रही है, सर्वे करा रही है सर, तो जनता ना बोल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का काम बोल रहा है और वही काम देख के जनता बोल रही है। आप लोग कोई बात नहीं, जब इतना जनता को भी आप पे भरोसा नहीं है तो फिर इतने दूसरों के कुनबे में काहे को घुस रहे हैं? अपना कुनबा और अपना कुनबे में भरोसे नहीं है क्या? अरे कृष्णकांत जी 40 के पार हैं, पहले ये बताइए कि 40 के पार है, यहाँ इनके पास कितना बचा है? 6 की 7? वो हर जगह तो उनका प्लस ही कहा जाएगा और उनकी जीत कही तो भाई जो चलिए 4 ले आएगा के पास आते हैं। बोलेगा कोई। प्रीति जी बड़ी लंबा इंतजार हुआ इस लिस्ट को आते आते 3 दिनों से चल रहा था कि आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, टल गई और फाइनली जो है आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। लेकिन कई नए चेहरे को फिर से मिला जा रहा है। माना जा रहा है कि ये जो लिस्ट बनी है ये भी दिल्ली से चल के आई है, पटना वाली लिस्ट नहीं है। तो कई नए चेहरों को इसमें किया जा, आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा था? अमिताभ जी, मैं आपके बातों का जवाब देती हूँ, उससे पहले अरुण जी के कुछ बातों का मैं जवाब दे दूं। उन्हीं का प्रश्न था एक। अरुण जी का कहना था कि जिस स्टेट में जितनी मजबूत है उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी जा रही है। तो अभी तो इन्हें उस नाते पिछले लोकसभा के उनके दल के परफॉर्मेंस के आधार पर इन्हें तो किसी सीट की डिमांड भी नहीं करनी चाहिए बिहार में। और आज देख लीजिए जो मतलब 0 पर जो आउट हो गए उनको अब आगे और कांग्रेस उनके जगह मांग रही है, तो उनका भी जगह हथियाने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। दूसरा उनका प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती, सिर्फ बोलने का काम करती है। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में संकल्प पत्र जारी किया। और संकल्प पत्र मतलब कोई घोषणा नहीं, उनका संकल्प हमारी पार्टी का था। और वो 530 संकल्प में 529 संकल्प हमने पूरे किए। 2019 में आइए तो 234 संकल्प हमारी पार्टी ने लिए थे और उस 234 में 222 को हमने पूर्ण कर लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट है। ये यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पिछले बार 99% और इस बार 95% अपने वादों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। आज इसी एक मिनट अरुण जी सुन लीजिए, और आज इसी का पहले सुन तो लीजिए। देखिए आप जब बोलते हैं तो हम नहीं कहते बीच में, तो अरुण जी प्रीति जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, उसके बाद आपको मौका देंगे,
और शायद इसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में मोदी जी का डंका बज रहा है। हर आप देख लीजिए सर्वे में जनता खुलकर पोल कर रही है, ओपिनियन पोल भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में आ रहा है। और देखिए हम लोग, और अमिताभ जी अब मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ कि हम लोगों की सारी बातें लगभग हो गई हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम तक होने जा रहा है और जो हम सीट बंटवारों की जहां तक बात है उस पर लंबे समय से आपसी एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल सभी लोगों के सामंजस्य की बात हो रही थी। वो सारी बातें हो चुकी हैं, सिर्फ अब अधिकृत तौर पर घोषणा करना है, जिसमें हमारे सभी दलों के सहयोगी दलों के नेतागण भी उपस्थित रहेंगे और सारी बातें सब जनता के सामने आएंगी। हमारे पार्टी में, हमारे सहयोगी दलों में कोई भी मतलब कंफ्यूजन नहीं है और हम लोग जो भी करेंगे समय रहते हम लोग उसकी घोषणा भी कर लेंगे। लेकिन ये सोचना चाहिए अभी बिहार में जो इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, इनमें आपस में इतना सिरफुटव्वल है कि पहले भी जब राष्ट्रीय जनता दल जब सरकार में थी तो कांग्रेस जो डिमांड कर रही थी कि उन्हें 2 सीटें मंत्रिमंडल में मिलनी चाहिए, उस समय भी उनके क्षेत्र का उन्होंने अतिक्रमण कर लिया, उनके अधिकार को उन्होंने नहीं दिया। और अब जाकर भी जब वो लोकसभा चुनाव के लिए अपने ज्यादा सीटों का डिमांड कर रही है तो इसमें भी ये लोग एक दो टूक जवाब दे रहे हैं कि नहीं उतना नहीं मिलेगा। तो सामंजस्य का अभाव तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में दिख रहा है। और आप बता दीजिए कि एनडीए के किसी भी घटक दल के नेतागण कोई भी आकर कोई ऐसा कोई बयान दे रहे हो जिसमें जो कि अनुशासनहीनता का परिचायक हो, बिल्कुल नहीं। सभी लोग बिल्कुल डिसिप्लिन में होकर अपने आंतरिक लोकतंत्र के तहत सब डिस्कशन करते हैं, उसको आपके बीच में रखने का काम करते हैं। और आप जल्द ही वो समय भी आ जाएगा, क्योंकि अब तो जैसा कि चुनाव आयोग ने कल प्रेस को ब्रीफ करने का भी समय दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। तो समय रहते हमारे अंदर सभी मंथन हो चुके हैं, अब सिर्फ डिक्लेरेशन बाकी है जो समय पर कर दिया जाएगा। अमिताभ जी, इसके लिए विपक्षियों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। जी अरुण जी, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभी प्रीति जी बोल रहे थे हमारे जो भी संकल्प था हमने पूरा किया 95%। हम तो देश की जनता तो 5 संकल्प के संबंध में ही जानकारी लेना चाहता है। आप जवाब क्यों नहीं देते? बस नौजवान पूछ रहा है 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता है, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, कितना नौकरी मिला? आप तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हम निर्यातक बन गए, वहां नौकरियां नहीं मिल रही है क्या? आप जब बात कर रहे हैं आप सुन लीजिए ना, लोकसभा में आपके गृह राज्य मंत्री ने दे दिया है बयान कि कितना आपने नौकरी दिया, देश की जनता जानती है। महंगाई तो एक खुली किताब की तरह है ना। अफीम 400 रुपया में 2014 के पहले 400 रुपया में घरेलू गैस सिलेंडर खरीदती थी, अभी कितना में खरीद रही है? ये तो बताइए। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर। 2022 तक आप ही कहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, दोगुनी तो नहीं कर पाए, लेकिन दिल्ली के सड़कों पर, बॉर्डर पर आंदोलनरत जो किसान हैं, अपने सवालों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके रास्तों में आप कील ठोकने का काम किए। 750 से अधिक किसान शहीद हो गए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी आंसू पोंछने के लिए नहीं गए। अब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए कि देश में पहली बार ऐसी लोकतांत्रिक सरकार बनी जिनके राज में किसानों को प्रत्येक वर्ष सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए दिया जा रहा है। उनके आप एमएसपी पर कंट्रोल अब केंद्र सरकार की हो रही है। वो आप क्या बात करते हैं? सिर्फ पंजाब के ही किसान होते हैं क्या? बाकी देशों के किसान नहीं है? वहाँ पर सिर्फ आप राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं। पॉलिटिकली आप प्रेशर क्रिएट करने के लिए आप वहाँ दिल्ली की सड़कों पर पंजाब के किसान आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी देशों के किसान नहीं है क्या? और आप सुन लीजिए, कोरोना काल में विकसित देशों की जनता सड़कों पर थी। उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने करोड़ों देशवासियों के जान की रक्षा की। प्रीति जी, अरुण जी को दे, कंक्लूडिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, टाइम हो रहा है। ऐसा मत बोलिए कि हमारी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। उस समय हमारी सरकार जनता के लिए खड़ी रही, जिसमें विकसित देशों के भी नेता नहीं खड़े थे अपनी जनता के लिए। हुआ
चंदा दो, धंधा लो, पूरे देश की जनता के सामने है। 6,000 करोड़। अच्छा, वो ईवीएम में सबके मन में क्या है ना, वो ईवीएम 30 में सेकंड चला मुझे भी जाएगा, दिया जाए। वो रिजल्ट हाँ, में बिल्कुल। परिणत हो जाएगा। और रिजल्ट जो 4 राज्यों में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, परिणाम से आपको पता चल ही गया होगा कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। आज से 5 राज्यों के चुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा किया, अकेले दम पर 10 से 12 लाख मतदाता ज्यादा वोट किया। ये अब लीजिए, अब इससे हास्यास्पद बात क्या हो गई, कांग्रेस पर भरोसा किया। अब लीजिए, आप इसी में संतुष्ट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप अपनी हार नहीं, अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं तो द बेस्ट, आप एकदम खुश हो सकते हैं। आप कभी बोल रहे हैं विनीत जी आप सर, अच्छा अरुण भाई थोड़ा सा 30 सेकंड, जो जिन चीजों को प्रीति जी ने छोड़ दिया उसका जवाब मैं देता हूँ। सुनिए, करो की नीति सुनिए तो यूज एंड थ्रो आपने पारस जी के साथ क्या किया? अरुण जी, समय की कमी है, ठीक है, पारस जी की तरफ जाइए क्या अरुण भाई? तो कहते हो तुम्हारा क्या काम? ये तो आप की नीति है। ऑफर आपके लिए भी था, आप नहीं माने, आप पारस जी को ऑफर दे रहे हैं। क्या अमिताभ जी? हमने कहा है कि ऑफर आपके लिए भी था, आप ऑफर नहीं लिए, पारस जी को ऑफर दे रहे हैं। जी ने कहा, इतिहास गवाह है भारतीय जनता पार्टी का कि ये अपने एलाइन पार्टनरों को खाने का काम करती है, मिटाने का काम करती है। अच्छा 30 सेकंड और क्या किया? अरुण जी, टाइम हो गया है, कंक्लूडिंग की तरफ जाएंगे, विनीत जी से बात कर लेते हैं। उसके लिए आपने क्या किया अरुण जी, ये आप बताइए जरा। 30 सेकंड नहीं तो बस 1 मिनट अरुण जी 30 सेकंड दे दीजिए विनीत जी को, मुझे भी 30 सेकंड दे दीजिए। अरुण जी 30 सेकंड दोनों आदमी मांग रहे हैं। अरुण जी, समय की कमी है, प्लीज बात समझिए। विनीत जी हाँ बोलिए। विनीत जी। अरुण जी को लगता है कि राजद छोड़ने का मन हो गया अमिताभ सर, बार बार पशुपति पारस का नाम ले रहे हैं। मैं दिनकर की 2 लाइनें कहूंगा जो कि दिनकर सुनिए यार ना, परशुराम की प्रतीक्षा में कहते हैं, और ये उपयुक्त है किसके लिए? अरुण भाई के लिए, कि जो सत्य जानकर भी चुप रहता है, लालच वश मुख विवश रहता है, ऐसे कुटिल राजतंत्री हृदय को धिक है, यह मुख सत्यहंता कम नहीं वधिक है। ये सत्य जानते हैं फिर भी नहीं बोलेंगे। अब मैं बात कर दूं 2 करोड़ नौकरी के लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसको फैक्ट चेक कीजिएगा। 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब होने वाले थे, उस समय नहीं थे, जयपुर की रैली में उन्होंने कहा था कि क्या कांग्रेस ने जो वादा किया था 1 करोड़ नौकरी का दिया, उसको इकोनॉमिक टाइम्स ने उठा के 1 करोड़ को 2 करोड़ कर दिया। अपने 20 लाख के बारे में बताइएगा। दूसरी बात, नौकरी की बात कही अमिताभ सर, आज का रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है मात्र 5% है। महंगाई की जो बात कही उन्होंने, इन्फ्लेशन, खुदरा इन्फ्लेशन की जो बात कही, वो 4.8% सबसे कम है। पेट्रोल कम है, गैस कम है, अब क्या चाहिए जान लीजिएगा। और आप अपने बताइए कि बिहार में क्या किया आपने? क्या 17 महीना में पेट्रोल कम है, गैस कम है, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे भैया, मतलब जो बीजेपी कुछ भी करे, आज तो आपकी दोहा जो है, अखबार नहीं पढ़ते हैं कृष्ण भैया, अखबार नहीं पढ़ते हैं। 2 रुपया पेट्रोल कम हुआ ना। सबको पता है यार, आजकल पढ़ते लिखते हैं, पढ़े लिखे को फारसी पढ़िए तब तो कि पेट्रोल सस्ता है। आपको पता है दिल्ली में जितना पेट्रोल है ना, बिहार में उससे महंगा है। जब दिल्ली में हम एक वैट चीज होता है, समझते हैं वैट क्या होता है? हर स्टेट का अलग अलग होता है। हाँ, तो फिर राजस्थान ने 2% वैट कम किया है। यार अब बात कीजिएगा देश का, फिर बिहार क्यों चले जाते हैं आप? अरुण जी किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? क्या पेट्रोल में पैसा कम नहीं हुआ है? गैस कम नहीं हुआ उज्ज्वला स्कीम के अंदर में? कम कर देते हैं, फिर बढ़ा देंगे। सारे गाँव से मिल रहा है। आप 4 साल बेचते हो 1100 रुपया, और लास्ट में 100 रुपया कम कर दोगे तो सस्ता कहेंगे क्या? कई राज्यों में भी कमी की गई है। महंगाई, बेरोजगारी सबको पता है, किसान की हालत सबको पता है। हाँ, ये बोलिए कि 370 लाए हैं, राम मंदिर लाए हैं, 300 ये सब लाए हैं, यूएल लाए हैं, किसान को सुनिए, किसान का सुनिए। अरे सुनिए तो, सुनिए, लेकिन जो सप्लीमेंट्री चीज है, देखिए खाने के जायके में रोटी चावल दाल इम्पोर्टेंट है, पापड़ तिलौरी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वही आपने पापड़ तिलौरी चटनी देने अरे यार, रोटी के साथ बोटी दी जाती है। क्या कुछ भी बोल रहे हैं? सुनिए, शांत रहिए। अरे शांत रहिए ना, सुनिए भाई। अमिताभ सर बीजेपी का 2014 में विधानसभा चुनाव में 30 सेकंड आपका हो गया है विनीत जी।
अरे अब कहाँ हमारा हुआ यार, टर्न बोलने चालू दीजिए है। तब ना। अरे आपको 3 मिनट ले लिए आप। आज ही अमिताभ बोल सर के किसानों पे बात कर ले। हो गया है 2000, अरे यार अरुण भाई चलिए आंकड़ों ठीक पे बात है, करते हैं ना। नहीं है। सभा जी, बहुत बहुत सभा जी शुक्रिया 2 आप सभी सेकंड। का साथ देने के लिए। दरअसल आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि किसे कौन सा पद मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।